Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है x4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बिल्कुल जिस तरह पहले हमने किए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। 4 टर्म्स हैं, 4 में से हमने देखना है कि 3 टर्म्स एक जैसी हैं जो मिलकर फॉर्मूला बनाती हैं और 4 टर्म एक जो टर्म है वो डिफरेंट है, वो कौन सी वाली है। देखो x4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर प्लस 16। अब देखो माइनस 25z स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट लग रही है, माइनस एक तो इसके साथ माइनस है और साथ इसका स्क्वायर भी बन रहा है, तो हम इसको साइड पे लेके जाएंगे, हम इसको लास्ट में लेके जाएंगे। ये लिखेंगे x4 प्लस इस 16 को हम दरमियान में इधर ले जाते हैं प्लस 8, बल्कि हम इसको इस तरह लिखते हैं x4, दोबारा देख लो, ठीक है, x4 प्लस 8x स्क्वायर 16 प्लस 16, इन दोनों को इसको 16 पहले लिया और माइनस 25z स्क्वायर को हमने लास्ट में लेके जाना है। ठीक है, इसका स्क्वायर बन रहा है, ये 4 टर्म बन रहे हैं, इसको लास्ट में लेके जाओ, 16 को पहले ले आए। ठीक है, अब फर्स्ट 3 टर्म्स के गेज हमने ब्रैकेट लगा लेनी है, यहाँ से लेकर x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16, ये 3 टर्म्स एक जैसी होंगी, फॉर्मूला बनाएंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस 25z स्क्वायर, इसको हमने अलग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना बच्चों। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इन 3 टर्म्स के साथ फॉर्मूला बनाएंगे और माइनस ये 25z है तो ये हो गया 5z का होल स्क्वायर आएगा। ये x4 है, ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, ये 16 है तो ये होगा 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा b। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, बनता है 4 2 8x स्क्वायर बन जाता है। क्लोजिंग फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा a, ये हमारा पूरा a हो गया जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, a प्लस 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। अब हमने इनको एक दफ़ा ऐड कर देना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5z, फार्मूला बनेगा ना a स्क्वायर, ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो गया ये अंदर वाला पूरा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5z और एक दफ़ा ये है ना x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5z। ठीक है, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 6mc प्लस 9c स्क्वायर। इसके सोल्यूशन में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू कौन सी है, अब इसको ज़रा सा गौर किया जाए तो ये देखो MC है, इसका मतलब M और C वाली इसके साथ कंबाइन होंगी। ठीक है, M वाली और C वाली इसके साथ कंबाइन होंगी। ये K स्क्वायर जो है वो डिफरेंट है, ये K स्क्वायर जो वैल्यू है डिफरेंट है, इसको हमने सबसे पहले लास्ट में लेके जाना है, K स्क्वायर वाली वैल्यू को लास्ट में लेके जाएंगे, बाकी तीनों कंबाइन हो जाएंगी। हम इसको लिखेंगे M स्क्वायर माइनस 6mc प्लस 9c स्क्वायर, ये डिफरेंट वैल्यू है, इसको हमने माइनस K स्क्वायर लास्ट में लिख देना है। अब फर्स्ट 3 को ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 6mc प्लस 9c स्क्वायर, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, एक फार्मूला बना लेंगे और माइनस K स्क्वायर को हमने अलग लिख देना है। ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर तो m का स्क्वायर आ गया, ये 9c स्क्वायर है तो ये 3c का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा m और यहाँ से आएगा 3c और ये होगा माइनस k का होल स्क्वायर। ये फार्मूला एक्सपेंड फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में बनेगा a, यहाँ से होगा माइनस b का होल स्क्वायर, m माइनस 3c का होल स्क्वायर आ गया, m माइनस 3c का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस k का होल स्क्वायर। अब हम एक दफ़ा इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस 3c ये हो जाएगा a प्लस b, फिर m माइनस 3c है
माइनस के। एक दफ़ा इनको प्लस करके लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस करके लिख दिया। ये तो हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है A4 माइनस 28 ए स्क्वायर प्लस 36। इस एक्सरसाइज का बच्चों इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन और समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो 3 टर्म्स गिवन है। मैंने कहा था 6.6 में तमाम क्वेश्चन 4 टर्म्स वाले होंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं बच्चों। अब 3 टर्म्स है, पहले देखिए हम 3 टर्म्स सॉल्व हो सकती हैं। अब मिड टर्म ब्रेक बन सकती है। अब देखो 36 के फैक्टर बनाओ तो कोई भी 36 के फैक्टर 28 नहीं बन सकता, ठीक है। 36 से मिड फैक्टर बनाए तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता। 3 टर्म्स होंगी तो मिड टर्म ब्रेक होता है या फार्मूला बनता है ना, तो ये उस तरह नहीं सॉल्व हो सकता। अब हमने इनकी भी 4 टर्म्स बनानी है। 3 टर्म्स हैं तो इसकी 4 टर्म्स बनानी है। वो कैसे बनानी है, देखो हम इन 2 टर्म्स को पहले लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं। देखो ये हो गया A4 प्लस 36। अगर हम इसको बनाएं A स्क्वायर और इसको बनाएं प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, तो फार्मूले का बनता है ना 2, ये हमारा A और ये हमारा B, तो ये बन जाता है A4 प्लस 36 प्लस 12A स्क्वायर। हमें फार्मूला क्लोज करने के लिए 12A स्क्वायर चाहिए बच्चों, फार्मूला बनाने के लिए 12A स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास A4 भी है, 36 भी है, तो 12A स्क्वायर चाहिए बच्चों। हमने इस टर्म को, मिड टर्म को, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसको 2 ऐसे पार्ट्स करने हैं जिसमें से एक -12 आ जाए और दूसरा आ जाए, एक दूसरा टर्म आ जाए वैल्यू, ठीक हो। अब देखो इसको A4, अब -28 को हम इस तरह लिखेंगे -12A स्क्वायर, 2 टर्म करेंगे -16A स्क्वायर और प्लस 36 कर दिया। अब देखो ये -28 की 2 टर्म्स कर दी, मिड टर्म नहीं कर दी लेकिन 2 टर्म्स ऐसी बना दी कि हमारे पास एक फार्मूला चाहिए। फार्मूले में -12 चाहिए थी, वो हमारे पास -12A स्क्वायर आ जाए। अब हमारे पास 4 टर्म्स होगी, इनमें से 3 टर्म्स एक जैसी हैं और एक टर्म डिफरेंट है। जो डिफरेंट टर्म है हमने उसको अलग लेके जाना है, ठीक है। जो डिफरेंट टर्म है उसको लास्ट में हम लेके जाएंगे। इसमें स्टूडेंट 3 वैल्यूज़ अब हम अलग कर लेंगे, A4 -12A स्क्वायर और प्लस 36 और -16B स्क्वायर को हम अलग कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा A4 -12A स्क्वायर प्लस 36, उनको अलग स्क्वायर ब्रैकेट में लेके लेते हैं और फिर -16A स्क्वायर को अलग कर देंगे। फर्स्ट 3 पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूले की फॉर्म में बनाते हैं। ये हो जाएगा A स्क्वायर -2, ये हमारे पास हो गया A, अब B लिखेंगे और प्लस 36 होता है 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 6 माइनस हम 16 को लिख सकते हैं 4A का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला क्लोज करेंगे A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A माइनस ये पूरा A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस 4A का होल स्क्वायर। एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A स्क्वायर -6 प्लस 4A, A स्क्वायर -6 और -4A। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है आपने। फाइंड द पोलिनोमियल, हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करना है हुज फैक्टराइजेशन इज। अब जिसके फैक्टराइजेशन गिवन है, ये और ये 2 फैक्टर्स गिवन है, हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। वो कौन सा पोलिनोमियल है जिसके ये फैक्टर हैं। यूजिंग बाय अप्रोप्रिएट फार्मूला, एक प्रॉपर फार्मूला लगा के हमने देखना है कि ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं ये किस पोलिनोमियल के हैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसका सोल्यूशन जाने से पहले बच्चों इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो ना, मैं इसको भी बता दूँ थोड़ा सा, इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो। A स्क्वायर प्लस 4A पहले लिख लो -6 असेंडिंग आर्डर में, फिर A स्क्वायर -4A -6 इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की तरफ। हमें फैक्टर्स गिवन है x प्लस y -2c, x प्लस 2c प्लस y। यहाँ पे स्टूडेंट देखो इसमें -2c एंड में है ना, ठीक है। यहाँ से भी 2c को हम एंड में लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बन जाता है। ये हो जाएगा x प्लस y -2c, x प्लस y और प्लस 2c। अब इसको ज़रा गौर से देखा जाए तो ये फार्मूला हम बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं a, ये पूरा a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं।
हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास a माइनस बी, और हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a से मुराद क्या है, ये पूरी वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a, ये पूरा हमारे बच्चों a को रिप्रेजेंट करता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये b से मुराद है 2c का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द एक्सप्रेशन। हमने एक्सप्रेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy। अब हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, अब हमें पोलिनोमियल गिवन है, इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है इस तरह, इन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स की डिफरेंस में लिख रहे हैं, टू स्क्वायर्स की डिफरेंस। ठीक है, ये एक्सपेंड हुआ है ना, टू स्क्वायर्स के डिफरेंस में हमने एक लिखना है इसको। ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमने टू स्क्वायर्स के डिफरेंस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ऑफ टू स्क्वायर्स के डिफरेंस में हमने लिखना है बच्चों। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पे इस स्टूडेंट्स जो डिफरेंट वैल्यू है वो z स्क्वायर है, हम इसको z स्क्वायर को हम लास्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, z स्क्वायर को हम लास्ट में लेके जाते हैं, 4 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स एक तरफ रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, इसको इधर रख दिया ये, और ये माइनस z स्क्वायर को हमने लास्ट में कर लिया। ठीक है, फर्स्ट तरीके के एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और लास्ट वाले के एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये फार्मूला क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a, इधर b आ जाएगा प्लस 2y का होल स्क्वायर और b आएगा 2y माइनस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला जब क्लोज करेंगे हो जाएगा a x हो गया प्लस 2y का होल स्क्वायर, x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर। इसका स्टूडेंट यहाँ तक ये आंसर लिखना है, क्योंकि हमने आंसर जो लिखना था ना, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये टू स्क्वायर्स है और उनके डिफरेंस, यहाँ तक इसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना था। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाए हैं। अगर इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।